अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबी अबादा अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामीन और सामियात, जैसा कि आप जानते हैं कि जन्नत में ले जाने वाले अमाल का ज़िक्र शुरू है। आज हम जन्नत में ले जाने वाला 31वां अमल आपके सामने रखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक सच बयान करने और फिर हम सब को इसके ऊपर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के 70,000 लोग बग़ैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह वो कौन लोग होंगे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये वो लोग होंगे जो दम नहीं करवाते थे, शगुन नहीं लेते थे, दागने के ज़रिए से इलाज नहीं करवाते थे और अपने रब पर पूरा भरोसा करते थे। इस हदीस को सही अल मुस्लिम के अंदर 525 नंबर के ऊपर दर्ज किया गया है। इस हदीस का मतलब क्या है कि वो बंदा जो गैर इस्लामी दम करवाए, जिसका ना कुरान के अंदर कोई जिक्र है ना हदीस के अंदर कोई जिक्र है, इस तरह का वो दम करवाए, झाड़ फूंक करवाए, वो बंदा जो दागने वाली चीज़ों के ज़रिए, जैसे आग के साथ किसी चीज़ को दागा जाए, वो दागने वाला इलाज नहीं करवाता। ये मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जिससे दाग के इलाज करवाया जाता है। वैसे दागने वाली चीज़ों से वो बंदा परहेज़ करे, उससे इलाज ना करवाए, बल्कि अल्लाह के ऊपर भरोसा करे कि जो अल्लाह ने मुझे दम सिखाया है, जो अल्लाह ने मुझे अपना ज़िक्र सिखाया है, या अल्लाह ने मुझे जो इलाज के वाले से मुझे कहा है मैं इलाज करूँगा, जो अल्लाह के ऊपर पूरा भरोसा करता है, अल्लाह ताला उस बंदे को भी जन्नत देगा। जो 70,000 बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे, उनके अंदर उनका भी नाम होगा। तो इसलिए हमें गैर इस्लामी दम नहीं करवाना चाहिए, शगुन नहीं लेना चाहिए और दागने वाली चीज़ों के ज़रिए से हमें इलाज नहीं करवाना चाहिए, बल्कि अपने रब के ऊपर पूरा भरोसा, पूरा यकीन रखना चाहिए। अगर हम पूरा यकीन रखेंगे तो अल्लाह ताला के ऊपर आप यकीन रखें कि अल्लाह हमें जन्नत का वारिस बनाएगा। जो 70,000 लोग बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे, उनके अंदर हमारा भी नाम होगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह उन 70,000 लोगों के अंदर हमारा भी नाम रखे। अल्लाह हमें ज़िंदा रखे इस्लाम के ऊपर। अल्लाह हमें मौत दे शहादत वाली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।